कहानी की शुरुआत एक दूसरे प्लैनेट से होती है। इस प्लैनेट का एक सख्त रूल है, अगर तुम अपने से कमजोर को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। इसी प्लैनेट पर हमें डेक नाम का एक एलियन दिखाया जाता है। डेक अपने भाई से मिलने जा रहा होता है। जब डेक अपने भाई के पास पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दरअसल डेक अपने क्लैन को दिखाना चाहता होता है कि वो भी ताकतवर है। उसका भाई उस पर हमला इसलिए करता है ताकि वो अगले शिकार के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसका भाई साइज और ताकत में उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो आसानी से डेक को हरा देता है। डेक को बताया जाता है कि जब तक वो खुद को एक बड़ा योद्धा साबित नहीं करेगा उसे मास्क नहीं मिलेगा। मास्क के बिना वो क्लैन का हिस्सा नहीं बन सकता और बिना मास्क के उसे इनविजिबल होने की पावर भी नहीं मिल सकती। अपने भाई से हारने के बाद उसका भाई उसे स्पेसशिप में ले जाता है। वहां एडवांस्ड वेपन मौजूद होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तभी तुम क्लैन का हिस्सा बन सकते हो। डेक फैसला करता है कि वो डेथ प्लैनेट पर जाएगा। वहां वो कलिस्क नाम के खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करेगा। उसे लगता है कि इस शिकार के बाद उससे क्लैन में जगह मिल जाएगी, लेकिन यह मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है उसके फादर भी उससे डरते हैं, इसलिए उसका भाई उससे मना करता है कि वहां मत जाओ। वो कहता है कि तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। इसी दौरान डेक के पिता वहां आ जाते हैं। वो अपने बड़े बेटे से पूछते हैं कि तुमने अब तक डेक को क्यों नहीं मारा। उनको लगता है डेक कमजोर है और वो कभी क्लैन का हिस्सा नहीं बन सकता। वो डेक को कैद कर लेते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है कि उसे एक मौका दिया जाना चाहिए, मगर फादर इस बात को नहीं मानते। अपने भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई अपने फादर से लड़ता है और डेक को आजाद करवाकर उसे स्पेसशिप के अंदर भेज देता है, लेकिन उसके फादर उसका एक हाथ काट देते हैं। मगर वो मरने से पहले स्पेसशिप को डेथ प्लैनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। टेक ऑफ के दौरान डेक देखता है कि उसके फादर ने अपने ही बड़े बेटे को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लीडर का हुक्म नहीं माना था। अपने भाई की मौत से डेक पूरी तरह टूट जाता है। जल्द ही स्पेसशिप डेथ प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन लैंडिंग के वक्त स्पेसशिप क्रैश होने लगता है। डेक तुरंत अपनी सीट को स्पेसशिप से अलग कर देता है। खुशकिस्मती से वो क्रैश लैंडिंग के बाद जिंदा बच जाता है, मगर अब वो एक ऐसे खतरनाक जंगल में होता है जहाँ बड़े बड़े दरख्त उस पर हमला कर देते हैं। ये दरख्त असल में कोई आम दरख्त नहीं बल्कि मॉन्स्टर होते हैं। वो दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। उनकी बेलें डेक को घेर लेती हैं। डेक अपनी तलवार की मदद से उन्हें काट देता है, लेकिन हमले रुकते नहीं। अपनी जान बचाने के लिए वो एक चट्टान पर चढ़ जाता है। वहां दरख्तों की बेलें नहीं पहुंच पाती। डेक बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वो अपने जख्मों का इलाज करता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। आगे उसे एक घास का मैदान मिलता है। वहां अजीब और अनोखे फूल मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है, फूल अपनी शक्ल बदल लेते हैं। वो अचानक खतरनाक हो जाते हैं। डेक एहतियात से आगे बढ़ता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो वहां बंदी होती है। वो डेक को उसे आजाद करवाने का बोलती है, मगर डेक उसकी मदद नहीं करता। तभी एक फ्लाइंग ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। डेक बेहोश होने वाला होता है। तभी वो उस लड़की को आजाद करवा देता है और वो लड़की उस ड्रैगन को मार देती है। वो लड़की अपना नाम थियापतती है और डेक से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। डेक उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो कलिस्क का शिकार करने आया है। लड़की उसे बताती है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ हर कदम पर खतरा है। वो समझती है कि कलिस्क तक पहुंचने से पहले जंगल ही तुम्हें मार देगा। लड़की कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन बदले में उसे भी मदद चाहिए होगी। डेक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो एक योद्धा है और योद्धा कभी किसी की मदद नहीं लेते। थिया उससे कहती है कि वो उसे कलिस्क तक ले जाएगी, मगर उसे भी उसकी मदद करनी होगी। डेक मान जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि थिया एक रोबोट है। थिया बताती है कि उसे वेलैंड यूथानिक कॉर्पोरेशन ने बनाया था, वही कंपनी जिसने प्रोमीथियस मिशन भेजा था। 2 साल पहले थिया को इस प्लेनेट पर भेजा गया था, लेकिन तब से वो यहाँ फांसी हुई है और दोनों साथ सफर शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान थिया बात करने की कोशिश करती रहती है, मगर डेक ज्यादा जवाब नहीं देता। दोनों एक डेंजरस स्ट्रीम क्रॉस करते हैं जहाँ खतरनाक मछलियाँ होती हैं, लेकिन थिया उन्हें कंट्रोल करना जानती है। आगे बढ़ते हुए डेक थिया को अपनी बॉडी से बांध लेता है ताकि वो सफर कर सके। फिर थिया अपनी पास्ट स्टोरी बताती है। वो अपनी सिस्टर टेसा के साथ यहाँ आई थी। वो दोनों बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स है। एक दिन कलिस्क ने उन पर हमला किया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। थिया को यकीन है उसकी सिस्टर अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ टेसा को दिखाया जाता है रिपेयर होने के बाद उससे एक नया मिशन मिलता है, बायो वेपन स्पेसिमेन XXC0522 को रिकवर करना। वो क्रैश साइट पर पहुंचती है और खून के निशान देखकर समझ जाती है कि एक योद्धा एलियन अब भी जिंदा है। इधर डेक और थिया एक घास के मैदान में पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक मंकी जैसा एक छोटा मॉन्स्टर दिखता है।
वो बेड क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो बड़ा क्रीचर उन पर हमला करता है, मगर डेक उसे अपनी तलवार से काट देता है। कुछ देर बाद एक टेंटिकल मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, मगर वो छोटा मॉन्स्टर उन्हें बचा लेता है और डेक उस टेंटिकल मॉन्स्टर को भी मार देता है। थिया उसका नाम रखती है बर्ड। अब तीनों एक टीम बन जाते हैं। रात को डेक अपनी कहानी बताता है। उसका कोई क्लान नहीं है। वॉरियर बनने के लिए उसे खुद को प्रूव करना होगा। उसके फादर ने उसके बड़े भाई को मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे। अगली सुबह डेक बर्ड को साथ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि याउचर रूल्स के मुताबिक शिकार अकेला किया जाता है। सफर के दौरान थिया लीडरशिप का मतलब समझाती है, जैसे वोल्व्स का अल्फा अपनी टीम की हिफाजत करता है। लेकिन ये बात डेक को समझ नहीं आती। आखिरकार वो कलिस्क की टेरिटोरी में पहुंचते हैं, जहां डेड बॉडीज बिखरी होती हैं। थिया अपने रोबोटिक लेग्स दोबारा अटैच करती है। डेक अनाउंस करता है आज वो कलिस्क को मारकर वॉरियर बनेगा। लेकिन तभी थिया सच बताती है, उसने टेसा को सिग्नल भेज दिया है और वेलेंट कंपनी का असली मिशन कलिस्क को कैप्चर करना है। ये सुनकर डेक गुस्से में आ जाता है और जंगल में आग लगा देता है। आग के बीच से कलिस्क सामने आता है, एक जाइगेंटिक टेरिफाइंग मॉन्स्टर। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। डेक उसके बॉडी पार्ट्स काट देता है, लेकिन कलिस्क रीजनरेट हो जाता है। तभी टेसा आती है और एक बॉम्ब फेंकती है। सब फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद डेक को कैप्चर कर लिया जाता है और अब टेसा उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। थिया चालाकी से डेक को भगा देती है। डेक पानी में कूदकर बच जाता है और अपने भाई के स्पेसशिप में पहुंचता है। वहां वो अपने जख्म ठीक करता है, अपने भाई का मास्क पहनता है और नए एडवांस्ड वेपन्स बनाता है। भागने के बजाय वो वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो थिया को बचाना चाहता है। उसे पता चलता है बर्ड असल में कलिस्क का बच्चा है। डेक बर्ड और थिया की लेग्स की मदद से एनिमी बेस पर अटैक करता है। सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय करने के बाद वो थिया को आजाद करवाता है। वो थिया को बताता है कि बर्ड कलिस्क का बच्चा है। थिया बताती है सिर्फ 20 मिनट्स बाकी हैं। टेसा कलिस्क को अर्थ भेजने वाली है। दोनों मिलकर एंड्रॉइड आर्मी का सामना करते हैं और एस्केप प्लान बनाते हैं। तभी टेसा खुद उनके सामने आ जाती है और अब फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला है। मारने के इरादे से दुश्मन तैयार होते हैं, लेकिन डेक छुप छुप कर अपना अटैक प्लान कर रहा होता है। जैसे ही सब उसके पास पहुंचते हैं, डेक एक ही जबरदस्त हमले में सबका काम तमाम कर देता है। इसी दौरान टेसा वहां आती है, जो एक बहुत बड़े रोबोटिक सूट पहने होती है और सीधा डेक पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ थिया उस जगह पहुंच चुकी होती है जहां कलिस्क को एक कंटेनर के अंदर कैद करके रखा गया होता है। थिया अपनी आंखों के रेटिना से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक ओपन नहीं होता। तभी एक एंड्रॉइड सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है और थिया को देख लेता है। थिया तुरंत प्रिटेंड करती है कि वो टेसा है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो गार्ड को नॉकआउट कर देती है। फिर उसकी रेटिना उस करके लॉक खोल देती है और कलिस्क आजाद हो जाती है। अब कलिस्क उस जगह पहुंचती है जहां टेसा रोबोटिक सूट के अंदर बैठकर डेक से लड़ रही होती है। कलिस्क टेसा पर हमला करती है, लेकिन रोबोट सूट इतना मजबूत होता है कि वो उसे तोड़ नहीं पाती। तब डेक उसकी मदद करता है। जैसे ही रोबोट टूटने लगता है, कलिस्क टेसा को निगल लेती है। कुछ ही देर बाद कलिस्क के सामने उसका बेटा बर्ड, डेक और थिया खड़े होते हैं। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक उसके अंदर कुछ होने लगता है। असल में टेसा अब भी जिंदा होती है और अंदर से ब्लास्ट करके बाहर निकाल आती है। इस ब्लास्ट से कलिस्क मर चुकी होती है, जिससे बर्ड को बहुत गहरा सदमा लगता है। गुस्से में टेसा थिया से कहता है गद्दारी की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। लेकिन थिया पर हमला करने से पहले ही डेक पीछे से तलवार का वार करता है और बर्ड टेसा का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। इस तरह टेसा का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। अब डेक, थिया और बर्ड मिलकर एक नया क्लान बन चुके होते हैं। कुछ वक्त बाद डेक अपने प्लेनेट पर वापस आता है। उसके सामने उसका बाप होता है। डेक टेसा का सर उसके सामने फेंक कर कहता है मेरा शिकार मुकम्मल हो चुका है। लेकिन उसका फादर कहता है अब तुम इस क्लान का हिस्सा नहीं रहे। वो अपने 2 वॉरियर्स को डेक को मारने भेजता है, लेकिन डेक एक ही बार में दोनों को खत्म कर देता है। अब उसका फादर खुद उस पर हमला करता है, मगर ये पुराना डेक नहीं होता। अब वो एक असली वॉरियर बन चुका होता है, जो हर अटैक का बराबर जवाब देता है। जब उसके फादर को महसूस होता है कि वो जीत नहीं सकता, तो वो अपनी इनविजिबल होने की पावर यूज करता है। लेकिन डेक पहले से तैयार होता है। वो स्पेसशिप से रेत उठाकर उन पर फेंक देता है, जिससे इनविजिबल मूवमेंट नजर आने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेक उनका एक हाथ काट देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। उसका फादर मान लेता है
तुम अपने भाई से भी बड़े वॉरियर बन चुके हो, तुम दोबारा क्लान का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन डेक जवाब देता है, मेरा अपना क्लान पहले से है। तभी बर्ड वहां आ जाता है और डेक के फादर का सर खा लेता है। असल में डेक यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था, जो अब पूरा हो चुका होता है। इसके बाद डेक इनविजिबिलिटी डिवाइस को अपने गैजेट में फिट कर लेता है। अब थिया भी उनके साथ होती है और यह तीनों मिलकर एक नया क्लान बना चुके होते हैं। बर्ड भी अब साइज में पहले से बहुत बड़ा हो चुका होता है, लेकिन पुराने क्लैन के सब लोग उनसे नाराज होते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है। डेक मस्कुरेट हुए कहता है, इस स्पेसशिप के अंदर मेरी माँ है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।